नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफ़र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बारक में फाइनल रिजल्ट आ चुका है इलेक्ट्रीशियन वालों का, बाकी सभी ट्रेड का भी आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए डिटेल से बात करने वाले हैं। कुछ पॉइंट या फैक्ट ऐसे हैं जिनमें हमारे दिमाग में ये भी आ रही होगी कि बाकी कैटेगरी की मेरिट यानी OBC, SC, इवन मैं कहूँ कि ST की तो खैर नहीं है, SC और OBC की जनरली हम बोल सकते हैं कि उनकी मेरिट अनरिजर्व से ऊपर क्यों गई। पूरी चर्चा करेंगे और इस भर्ती से हमें क्या सीख लेनी है। जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है, तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो सभी सिलेक्टेड बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका फ्यूचर और ब्राइट हो, इसके लिए आप कंटिन्यूटी आगे भी बनाए रखें। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनसे मैं ये कहूँगा कि हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। स्कोप बहुत है और अभी भी दरवाजे बहुत खुले हैं। अपने आप से ये कहें कि आई एम नॉट फेल्ड, माई सक्सेस इज जस्ट पोस्टपोन। केवल सफलता केवल स्थगित हुई है, मैं फेल नहीं हुआ हूँ। हम ज़बरदस्त वाला बाउंस बैक करेंगे, होता रहता है, कोई बात नहीं। जो गलतियाँ की उससे हम सीखेंगे। और जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बोलना चाहूँगा कि अपने ऊपर गलतियां कर करके हम कब सीखेंगे, लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो जिन बच्चों ने यहाँ गलतियां की उनसे आप भी सीख लीजिएगा। आइए एक नज़र डालते हैं। ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, टेलीग्राम पर PDF पहले ही डलवा दी थी। आई होप कि आप हमारे मेन चैनल जो VK नॉलेज इलेक्ट्रिकल है उसके टेलीग्राम से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि जब भी सूचनाएँ आती है तो वहीं पर सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाते हैं। देखो डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले किसकी है, स्टाइपेंड्री ट्रेनिस कैटेगरी सेकंड इलेक्ट्रीशियन की है। ये टोटल 418 सीटें थी। EWS की 55, OBC की 100, जनरल की 184, OBC की 123, 25 और 31 थी ST और SC की सीटें। फिजिकली हैंडीकैप्ड और उनके लिए भी रखा। देखो टोटल बच्चे कितने थे, 27,890, यानी राउंड फिगर में 28,000 कर लेते हैं। पेपर देने के लिए जो गए वो कौन से गए थे, 14,700, यानी आधे बच्चे गए। देखो कंपटीशन एग्ज़ाम की बात है और प्रजेंट कितने रहे, 50%। ये उपस्थिति रह रही है पेपरों में, फिर फॉर्म ही किस लिए भरते हैं, क्यों फॉर्म की फीस लगाते हैं, कोई बात नहीं। CBT एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट कितने हुए, 1200, उसमें भी देखो कितने गए, मात्र 865, यानी लगभग 300, 350 मान लेते हैं राउंड फिगर में। 335 बच्चे यहाँ भी नहीं गए। चलो यहाँ तो हम मन में ये संतुष्टि कर लेते हैं कि ये 335 पहले से कहीं लगे हुए होंगे इसलिए नहीं गए, या फिर स्किल टेस्ट की डेट आने से पहले कहीं और सेलेक्ट हो गए होंगे, चलो इसलिए तो नहीं गए, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ देखो पेपर देने नहीं गए, कोई बात नहीं। ये 335 नहीं गए, 865 गए थे। सिलेक्शन कैसे कैसे हुआ था वो बताता हूँ। देखो फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले ये वाली कट ऑफ देखो। ये किसके लिए है, स्टेज सेकंड में मिनिमम नंबर है जिनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया। यानी स्किल टेस्ट के लिए ये जो 1200 बच्चे बुलाए थे उसमें SC में 97 वाले बच्चे को बुलाया था। कहने का मतलब अगर SC कैटेगरी में किसी बच्चे के 96 नंबर थे तो उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा। जबकि अनरिजर्व कैटेगरी में 45 नंबर वाले को भी बुलाया है। यानी अगर 96, 95 अनरिजर्व कैटेगरी में किसी के है तो वो क्वालिफाइड था। ये आरक्षण व्यवस्था के कारण ऐसा होता है। अब से पहले भी ऐसे ही बहुत होता हुआ आया था, अब भी ऐसे ही हो रहा है। तो इस पर चर्चा मैं करूंगा, ऐसा हुआ क्यों उस पर बात करेंगे। इसके पीछे एक कारण और भी था कि अनरिजर्व में केवल इन्होंने एज वालों को ही लिया था, जो कि 18 से 22 वर्ष तक की एज का सिनेरियो चुना था। वो बहुत फर्क पड़ता है, मैं डिटेल बताऊंगा। EWS वाले में 30 नंबर वाले को भी बुला लिया था, याद है क्या। स्टेज सेकंड 150 नंबर का पेपर था आपका, 150 में से 30 नंबर लाने वाले बच्चे को भी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया है। और ध्यान से सुनिए, इस EWS में सीटें खाली रही है। कितनी, 16 सीट। माय डियर, अगली वैकेंसी में ये 16 सीट बैकलॉग में जुड़कर आने वाली है। EWS वालों, अगर अब भी तुम्हारी ये हालात है ना तो कोई नहीं सुधार सकता तुम्हें। क्यों स्किल टेस्ट में फेल हो गए, समझ से बाहर है। जो थ्योरी में पढ़ रहे हो वही अगला स्किल टेस्ट में दे रहे हैं। अरे भाई, अगर थ्योरेटिकल आपको शंट मोटर के कनेक्शन 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ करने आ रहे हैं ना तो प्रैक्टिकल वैसे ही होता है। कर दो, फ्यूज नहीं उड़ेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ, हमने करके देखे हैं यार। फिर भी तुम्हारी ये हालत है। सीट किसी वैकेंसी में खाली रहना सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ कि आपके साथ वो एक तरह से धोखे वाली बात ही मैं कहूँगा, और तो क्या। खैर OBC की 98, तो सबसे ज़्यादा मेरिट OBC वालों की गई थी यहाँ पर।
98 नंबर वाले बच्चे को इन्होंने यहाँ पर बुलाया था। फिजिकली हैंडीकैप्ड और एसटी के आप देख सकते हैं। अब आते हैं सिलेक्टेड बच्चों की सूची के अनुसार। जो बच्चा एससी में सबसे टॉपर बच्चा है ना, उसके 128 नंबर बने हैं उसमें स्टेज सेकंड में। नाम क्या है? पवन कुमार वर्मा। पवन, बहुत बधाई आपको। और इतने नंबर लाना कुछ छोटी बात नहीं है। 150 में से 128 नंबर आप ले आते हैं ना, मैं कहता हूँ कि ये कम नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं टोटल देखो आपके सिलेक्टेड में 31 सीटें थी। लास्ट सिलेक्टेड बच्चे के नंबर देखो कितने हैं? 107। तो माय डियर, एससी की फाइनल कट ऑफ 107 है। ये ध्यान से समझ लो आप। जो आप ये सोच रहे हो कि 96 वालों को पहले बुलाया होगा, नहीं, 4 और 7 11 नंबर मेरिट चढ़ गई, फाइनल मेरिट, समझ रहे हो क्या? 106 भी किसी के है नहीं, 107 वालों का भी नहीं हुआ, 2 जनों का। क्यों नहीं हुआ? फिर ये एज में छोटे थे इसलिए नहीं हुआ। जो ये 2 बच्चे अगर टेंशन में आ रहे हैं ना, देशराज बेरवा और कौन है, शुभम कुमार, तो इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं बताऊं, आप एज में छोटे थे। ये जो आपके 107 नंबर वाला है ना, नीतीश कुमार जाटव, ये आपसे एज में बड़ा था, इसलिए इसको ले लिया और आप दोनों बाहर हुए हैं। ठीक है, ये था आपका सिनेरियो। अब इनकी 31 नंबरों की वेटिंग निकाली, तो वेटिंग भी देखो 99 नंबर गई है लास्ट वेटिंग। एससी में वेटिंग भी 99 नंबर तक गई है। हाँ, आएगी जरूर वेटिंग, ये निकालेंगे, दोबारा भर्तियां जल्दी से करते नहीं हैं। अब आते हैं एसटी के लिए। तो एसटी में भी देखो 130 नंबर है इस बच्चे के। देखो सीबीटी 1 में जो नॉन टेक वाला है 138 नंबर आए 150 में से। भाई कमाल ही है ये तो। कौन है? पिंकेश मीना। बहुत बधाई पिंकेश आपको भी, आपने अपनी कैटेगरी में टॉप किया है। और आपके यहाँ पर देखो सिलेक्टेड बच्चों में 25 सीटें थी, लास्ट सिलेक्शन हुआ 65 नंबर का। तो एसटी की फाइनल मेरिट है 65। कितनी है? 65। अब एसटी की वेटिंग लिस्ट आई है, तो वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे, लेकिन वेटिंग लिस्ट में टाइम लगेगा। देखो सेकंड सवाल मुझे पता है यही पूछा जाएगा, वेटिंग आएगी क्या? वेटिंग आएगी, लेकिन वेटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है जी। अब आ जाओ ओबीसी वालों। कौन है भाई? चेन्नाराम बाबू, आपके 139 नंबर है और आप ओबीसी के टॉपर हैं। बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको, शुभकामनाएं आपको। इतने नंबर ला रहे हो, टैलेंट में तो कोई कमी नहीं थी, इससे ऊपर हमें और क्या ही चाहिए। ठीक है, इस बच्चे का 139 है, लेकिन जनरल का जो टॉपर है ना, उसके 139 से भी कम है। ऐसा क्यों हुआ है मैं बात करूंगा, फाइनल में आपको बताऊंगा इसके पीछे की कारण क्या रहा कि मेरिट ऐसे डावाडोल सी गुरुजी कैसे लग रही है हमें। कुछ गपला घोटाला तो नहीं हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। 121 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लास्ट बच्चे के नंबर है 110। तो माय डियर, ओबीसी की फाइनल कट ऑफ 110 है। ध्यान से सुनना, 98 थी, स्किल टेस्ट के लिए 12 नंबर चढ़ गई। कितनी? 12 नंबर। अब आ जाते हैं ओबीसी में वेटिंग पर। तो वेटिंग भी लंबी चौड़ी निकाली है, पूरी 121 बच्चों की है तो 121 की निकाली है वेटिंग भी, है ना। जितनी सीट है उतनी वेटिंग और निकालते हैं। 102 नंबर वेटिंग में भी है, 4 नंबर यहाँ भी चढ़ रही है। अब कौन आ गए? ईडब्ल्यूएस वाले श्रीमान। ईडब्ल्यूएस में 130 नंबर है, टॉपर बचेगी। कौन है जी? गौतम कुमार। बहुत बधाई गौतम आपको भी। और ये 2-3 नाम हमारे बीच वाले, मैसेज अभी तक आपका आया नहीं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, समझ रहे हो ना कौन कौन है। देखो ये रहा, एक तो लव शर्मा, लक्की शर्मा, और एक है ये जीतू, जितेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, और अनरिजर्व में एक हमारा वो कर्मा। ठीक है, बिल्कुल आप चारों का क्रेडिट हम लेंगे और खुले दिल से लेंगे। और जो हमारा मेन चैनल है वीके नॉलेज वाला, उस पर हम पोस्ट भी करेंगे। ठीक है, और आपको मैं ज़बरदस्ती पकड़ के बुलाऊंगा, क्योंकि आपका क्रेडिट नहीं लेंगे तो फिर किसका लेंगे। तो देखो ईडब्ल्यूएस की 39 नंबर तक ही सिलेक्ट हुए, जबकि सीट थी 55। कितनी खाली रह गई? 16। मेरी गणित सही है क्या? 16 सीट खाली है। और सिलेक्शन किसका हुआ है? 30 नंबर लाने वाले का भी। समझ रहे हो आप? यानी 150 में से अगर 30 नंबर भी ले आए तो भाई सिलेक्शन हो गया। तो जो ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ है वो 30 नंबर मानी जाएगी। हालांकि अगर ये 16 और क्वालिफाई कर जाते तो मुझे लगता है ये 25 तक आ जाती, है ना। खैर 30 से नीचे तो बुलाया ही नहीं था, फाइनल 30 ही थी। खैर ये मिनिमम पासिंग मार्क्स थे, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है, तो 30 तक ही बुलाया था। इनकी कोई वेटिंग नहीं आई क्योंकि सीट ही खाली रह गई, है ना। तो अब ईडब्ल्यूएस वाले तो भूल जाओ। अब आते हैं अनरिजर्व में। भाई अनरिजर्व में बच्चा टॉप करता है, मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है उसकी। 131 नंबर है ओबीसी वाले भाई ने, जिसने नाम है लोकेश कुमार यादव। गुरुजी इसको यहाँ कैसे ले लिया। तो अब आते हैं फाइनल रिजर्वेशन वाले, उस नियम पर मुझे लगता है बाकी सारी बातें पूरी होगी। अनरिजर्व की आपका हो तो लास्ट मेरिट बता देता हूँ, क्योंकि आप यही पूछोगे।
पूछोगे ना कि अनरिजर्व की मेरिट कितनी गई, ये तो बताया ही नहीं आपने। 84 थे ना, तो 184 सीटें थी इनकी। हाँ 184 है, यस। तो भाई अनरिजर्व की फाइनल मेरिट है 67। ये लो जी, सारी मेरिट बता दी है, नोट कर लो। कोई बच्चा अगर मेरी बताई हुए के अनुसार नीचे कमेंट कर देगा सारी अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, तो उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे। तो सारी निकाल करके बता दो। अब मैं आता हूँ उस पॉइंट पर कि गुरुजी ये ऐसे कैसे हो गया। तो देखो बात यह है, अभी वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। आपको आरक्षण का फ़ायदा केवल एक बार मिलता है। जैसे मैं बताता हूँ, अनरिजर्व की एज थी 18 से 22 वर्ष, ठीक है। ओबीसी को 3 साल की छूट थी, यानी ओबीसी के लिए हो गई 18 से 25 वर्ष की एज। कहने का मतलब ये था, अगर किसी बच्चे ने एज का बेनिफिट पहले ले लिया है तो अब उसको मेरिट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई बच्चा 24 साल का था ओबीसी का, ठीक है ना, और उसके नंबर आ गए 150 में से 145, फिर भी ये अनरिजर्व में नहीं जाएगा, ये ओबीसी में ही जाएगा, क्योंकि इसने एज का फ़ायदा यहाँ पर पहले ही ले लिया। इसलिए आजकल कैटेगरी की मेरिट जो है वो ऊपर जाने लग गई। अब एससी में यही हुआ है। टैलेंट की कमी नहीं है, बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर है, लेकिन जो एससी में बच्चे भरे गए हैं ना, जनरली 22 साल से ऊपर वाले हैं सारे ही। और ईमानदारी से हाथ रख करके मुझे बता देना दिल पे, जितने भी सिलेक्ट हुए ना, सारे 22 साल से ऊपर वाले सिलेक्ट हुए हैं। मैं बता दूँ, 22 साल से छोटे जितने भी हैं ना, वो ये रहे यहाँ आए हैं इसमें। ये देखो, ये रहा एससी का बच्चा एक, ये 22 साल से छोटा है, इसको अनरिजर्व में लिया है इन्होंने। देखो अनरिजर्व के 178वें नंबर पे सिलेक्ट हुआ है ये बच्चा, ये एससी की मेरिट में नहीं गया। ठीक समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि इसने आरक्षण का फ़ायदा नहीं लिया था शुरुआत में। मतलब ये 22 साल से नीचा है, मैं ये कह सकता हूँ। जैसे ये एससी कौन है, रवि कुमार, 75 नंबर थे इसके और 169। मतलब अब कोई कंफ्यूज हो रहा होगा कि यार इसके 75 नंबर है तो भी सिलेक्ट हो गए, मेरे तो 107 थे तब भी मैं नहीं हुआ। तो आप अपनी एज चेक करो, पक्का आप 22 साल से ऊपर वाले सिनेरियो में है। तो ठीक है, अब आगे की क्या प्रोसेस है ये रहेगा आपका। तो आगे की प्रोसेस यही है भैया, ज्वाइनिंग करो, शुभकामनाएं आपको। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो पहले हो ही गए थे, कुछ नहीं, अब तो मेडिकल ये होएंगे, नॉर्मल से ही होते हैं। ठीक है, तो इतना ही है, पूरा ध्यान रखें एक एक चीज़ों का। सिलेक्टेड बच्चों को एक बार फिर बधाई, और जो नहीं हुए सिलेक्ट वो थोड़ी मेहनत और आगे बढ़ाएं। अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें, हमारा ऐप भी डाउनलोड करें जो मेन चैनल के नाम से वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। बहुत धन्यवाद।